Welcome all my students in the online classes of स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज जालौन। आई एम माधव कुमार व्यास। पिछले वीडियो में इंटर के सभी छात्रों ने प्रारंभ के कुछ स्टैंजास थे, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन समझा था। इसके बाद उनके आगे के कुछ स्टैंजा हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। ये दोनों स्टैंजा इस पाठ के अंतिम स्टैंजा हैं, और ये लास्ट वाला जो स्टैंजा है, ये तो ये मान के चलिए आप बोर्ड परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष आता है। ये बात अलग हो सकती है कि अपने यहाँ ना आए। पूरे प्रदेश में जो करीब 6-7 प्रकार की पेपर सेट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये वाला स्टैंजा व्याख्या के लिए आ जाता है। तो लेट अस स्टडी अंतिम स्टैंजा। दिस मैन इज फ्री। जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, उसका एक गुण और कि ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है। दिस मैन, यह व्यक्ति कौन व्यक्ति? ए ट्रूली हैप्पी मैन। जो सच्चा प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है वो फ्री होता है, अर्थात बंधन मुक्त होता है। कैसे? फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, ऐसे बंधनों से जो हमें अपना दास बनाए रखते हैं। और ये बंधन काय के होते हैं? आप होप टू राइज और फिगर टू फॉल, उठने की आशा या गिरने का डर। अर्थात जीवन में उत्थान पतन की चिंता में ऐसा व्यक्ति का जीवन, जो व्यक्ति माया के बंधन में होता है, वो चिंतित बना रहता है काय में? उठने और गिरने में। उसे उठने की आशा रहती है, तरक्की की आशा करता रहता है, उसे सदैव भय बना रहता है काय का? अवनति का। और यही यही बातें व्यक्ति को बंधन में रखती हैं, जो हमारे सर्वाइवल बैंड्स होते हैं, अर्थात हमारे दासतापूर्ण बंधन होते हैं, अर्थात वे चेन्स दैट बाइंड अस, जो हमको बांधती हैं, ऐसी चैन। और ये चैन काय कैसी होती है? इसको अपन हिंदी में कहते हैं माया। हिंदी में कहते हैं माया, जिसका हम अगर संस्कृत में शाब्दिक अर्थ देखें तो निकलता है मां माने नहीं और या माने जो नहीं है वो सामने हो, वो माया होती है। कैसे? चलती को है गड्डी कहते, जो चल रही है उसको हम लोग कहते हैं गड्डी। चलती को है गड्डी कहते, नगर माल को खोया। और जो हम खोया को ग्रहण कर रहे हैं, मिष्ठान ग्रहण कर रहे हैं, जो खोया के बने हुए होते हैं, वो क्या कहते हैं? खोया। खोया का मतलब वो है नहीं। रंगी को नारंगी कहते। नारंगी में रंग होता कि नहीं होता है, लेकिन कहते क्या उसे? नारंगी, अर्थात उसमें रंग नहीं है। चलती को है गड्डी कहते, नगद माल को खोया, रंगी को नारंगी कहते, देख कबीरा रोया। ये माया होती है। माया का मतलब जो है नहीं, वो लगे हो माया। अर्थात जो सच्चा प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, वो मायावी बंधनों से मुक्त होता है। जो मायावी बंधन होते हैं, जो हमको जीवन पर्यंत परेशान रखते हैं, क्योंकि मनुष्य उठने की आशा और गिरने का डर जीवन पर्यंत इनमें बिजी रहता है, और यही बातें उसको अपना गुलाम बनाए रखती हैं।
अर्थात ए ट्रूली हैवी मैन इज फ्री फ्रॉम द सर्वाइवल इवेंट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। जीवन के उत्थान और पतन के जो दास्तापूर्ण बंधन होते हैं, ऐसे बंधनों से जो सच्चा प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? फ्री होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का लॉर्ड होता है वो, अपने आप का मालिक होता है वो। दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो लैंड्स का मालिक नहीं होता है। अर्थात ए ट्रूली हैवी मैन मे नॉट पजेस ए बिग एम्पायर और बिग एस्टेट। जो सच्चा प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, जरूरी नहीं उसके पास कोई बिग एस्टेट हो या बिग एम्पायर हो। क्या हो? बिग एम्पायर या बिग एस्टेट। एम्पायर मीन्स साम्राज्य, एम्पायर मीन्स साम्राज्य, और एस्टेट, एस्टेट मीन्स जागीर। जो सच्चा प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, जरूरी नहीं कि उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य हो, जरूरी नहीं कि उसके पास बहुत बड़ी जागीर हो। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो व्यक्ति अपने आप का मालिक होता है, भले ही उसके पास लैंड्स ना हो, अर्थात भले ही उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य ना हो, जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत बड़ी जागीर हो, फिर भी अपने आप का मालिक होता है। अर्थात सच ए मैन इज कॉन्टेंटेड, सच ए मैन इज सेल्फ सेटिस्फाइड विद व्हाट एवर ही possesses and a real happiness lies in self satisfaction। जो सच्चा प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, जरूरी नहीं उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य हो, जरूरी नहीं उसके पास बहुत बड़ी जागीर हो, वो अपने आप का मालिक होता है। ऐसा व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है, और जो आत्मसंतुष्टि होती है वो किसी भी धन से बढ़कर होती है। ए रियल हैप्पीनेस लाइज इन सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इन सेल्फ कॉन्टेंटमेंट। जो सच्ची प्रसन्नता, सच्ची जो प्रसन्नता होती है वो आत्मसंतोष में निहित होती है। गोधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, और जब आवे संतोष धन, और जब संतोष वाला धन आ जाता है, अर्थात जब व्यक्ति में आत्मसंतुष्टि का भाव होता है, तो जो आत्मसंतुष्टि का भाव होता है वो दुनिया की किसी भी संपत्ति से बढ़कर होता है। ये तो आपने हिंदी में इस बात की पुष्टि समझी। इस बात की पुष्टि हम अंग्रेजी के और भी कवियों के माध्यम से कर सकते हैं। एक कवि हुए हैं पीबी शैली। पीबी शैली की एक कविता है जिसका नाम है स्ट्रेंजर्स रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपिल्स। उसका एक स्ट्रेंजा आपको पढ़ाए, क्योंकि इस संदर्भ में वो सामयिक है, इसलिए उसका भी जिक्र कर रहा हूं कि संतोष धन किसी भी धन से बढ़कर कैसे होता है। उनकी कविता का एक स्टैंजा है, वो कहते हैं एलास, पीबी शैली कहते हैं एलास आई हैव नॉर होप, आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विदिन नॉर काम अराउंड नॉर दैट कॉन्टेंट। क्या कहते हो? नॉर दैट कॉन्टेंट, नॉर दैट कॉन्टेंट सरपासिंग वेल्थ।
मेरे पास वो संतोष नहीं है। कौन संतोष? सरपासिंग वेल्थ, जो वेल्थ से बढ़कर होता है। अर्थात पीवी शैली के शब्दों में भी मैं ये जाना कि जो संतोष होता है वह वेल्थ से बढ़कर होता है। और जो सच्चा प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसके पास यही आत्मसंतोष होता है। कौन वाला? यही आत्मसंतोष होता है जो सरपासिंग वेल्थ होता है। A truly happy man may not possess a big empire or big estate. He is self-contented with whatever he possesses, and this sense of self-satisfaction is greater than any worldly wealth. And having nothing, इसीलिए कुछ ना होते हुए भी he has all, उसके पास all होता है, कुछ ना होते हुए भी। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना रखते हुए भी ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। जो सच्चा प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है भले ही उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति ना हो, बहुत बड़ी जागीर ना हो, लेकिन जो कुछ भी उसके पास होता है उसी से वो आत्मसंतुष्ट होता है। और यही आत्मसंतुष्टि का भाव दुनिया की किसी भी संपत्ति से बढ़कर होता है। इसीलिए कभी कहता है कि हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट क्वालिटी ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंजाज। जैसे पिछले वाले हमने स्टैंजा में जो अध्ययन किया है तो उन सभी स्टैंजा में हमने क्या देखा? जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होते हैं उसके क्या गुण होते हैं। वैसे ही इस स्टैंजा में भी we also study the quality of a truly happy man. The poet said that a truly happy man is free from all the bands that bind us and make us slave. He does not care ups and downs of life. A truly happy man, however, may not possess big empire or big estate. He is self-satisfied with whatever he possesses, and this sense of self-satisfaction is greater than any worldly wealth, because a real happiness lies in self-satisfaction. ये आपकी व्याख्या हुई। और उसमें नोटेबल बात ये है कि ये वाला स्टैंजा है एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, हियर गुड यूज ऑफ ऑक्सीमोरन। यहां पर जो है ऑक्सीमोरन, गुड यूज ऑफ ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन जो अलंकार होता है उसका बहुत अच्छा प्रयोग है। डू यू नो व्हाट ऑक्सीमोरन इज? When two contradictory ideas are put together, where two opposite things or ideas are put together, there is oxymoron. Having nothing, he has all, nothing and all. Notice, nothing, all. So there is good use of oxymoron. इस पूरी पाठ में, इस पूरी कविता में जो हमने श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है, ठीक वैसे ही गुणों का वर्णन भगवद गीता के अंतर्गत, जो भगवद गीता है उसके अंतर्गत मेल खाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसमें ये सभी गुण होते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं स्थिति प्रज्ञ। क्या कहते हैं? स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। अंग्रेजी में स्थिति प्रज्ञा लिखा जाता है, पढ़ते हैं स्थिति प्रज्ञ। क्या कहते हैं भगवान? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्थिति प्रज्ञ। In the second chapter
in the second chapter of the Bhagavad Gita, भगवत गीता के दूसरे वाले अध्याय में लॉर्ड कृष्ण Lord Krishna calls such a man स्थिति प्रज्ञा, स्थिति स्थिति प्रज्ञ अर्थात क्या कहते हैं? स्थिति प्रज्ञ। इसके बाद सभी छात्रों के लिए होमवर्क है, एक्सप्लेन all the strangers, all the strangers with reference and context। एक चीज। दूसरी चीज गिव सेंट्रल आइडिया ऑल्सो, गिव सेंट्रल आइडिया ऑल्सो। ये आपका होमवर्क है, ये हम चेक करेंगे। थैंक यू।